हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोद, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन जयपुर में। आज हम बात करेंगे स्प्रिंगल शोल्डर। ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है और आज हम इसके बारे में A to Z जानेंगे। कई पेरेंट्स को बहुत क्यूरी होती है, बहुत चिंता होती है और इसके बहुत कम वीडियोज़ अवेलेबल हैं और इसका काफ़ी कम नॉलेज होता है काफ़ी डॉक्टर्स को भी। सो आज हम इसके बारे में आपसे पूरा चर्चा करेंगे। स्प्रिंगल शोल्डर बेसिकली अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्द में समझाऊं तो जो हमारी बॉडी में दो स्कैपुला बोन होती हैं पीछे की तरफ, वो स्कैपुला बोन जब बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट में तो वो पहले गर्दन में होती हैं और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो नीचे आती है। तो अगर किसी कारणवश वह स्कैपुला यदि नीचे ना आ पाए तो वो जो स्कैपुला गर्दन में ही रह जाती है उसको हम स्प्रिंगल शोल्डर बोलते हैं। ये जो स्कैपुला है बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है तब इतने अच्छे से पता नहीं लगती क्योंकि बच्चे की साइज़ बहुत छोटी होती है, गर्दन की भी साइज़ बहुत छोटी होती है और बिल्कुल पेनलेस कंडीशन होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चे की गर्दन दिखती है, कमर बड़ी होती है, उस टाइम पे पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि जो नेक के बीच का और कंधे के बीच का जो गैप है वो एबनॉर्मल है। एक साइड स्कैपुला ऊपर होने की वजह से यहाँ गैप कम दिखता है और जो नॉर्मल साइड है वहाँ गैप ज़्यादा दिखता है। तब पेरेंट्स को फर्स्ट बार ये पता लगता है कि कुछ गड़बड़ है और जब वो एक्सपर्ट के पास दिखाते हैं और जब हम इसका एक्सरे करते हैं तो हमें दिखता है कि जो दोनों स्कैपुला बोन हैं पीछे की तरफ जो होती है उनमें से एक स्कैपुला ऊंचे की तरफ है, गर्दन में है, और एक स्कैपुला अपने नॉर्मल जगह पे है। कई बार दोनों तरफ भी ये होता है, हालांकि दोनों तरफ वाला जो केसेस है वो बहुत कम होता है। नॉर्मली जो ये स्कैपुला जो गर्दन में होती है ये कोई दर्द नहीं कराती, बस इसमें दो प्रॉब्लम होती है कि इस एबनॉर्मल पोजीशन होने की वजह से एक तो ये कॉस्मेटिकली ख़राब दिखता है, हमेशा आपको दूर से दिखेगा कि आपकी गर्दन में कोई स्वेलिंग है। दूसरा जो इसमें शोल्डर के मूवमेंट्स है वो नॉर्मल नहीं होते। आप देखेंगे बच्चा हाथ बस यहीं तक उठा पाएगा, पूरा ऊपर नहीं उठा पाएगा बिकॉज जो स्कैपुलोथोरैसिक मूवमेंट है और जो ग्लिनोह्यूमरल मूवमेंट है वो एबनॉर्मल होते हैं। इसकी वजह से शोल्डर के जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल 100% नॉर्मल नहीं होते बच्चे में, बस यही कमी दिखती है। इसके अलावा बहुत ही रेयर केसेस में ही कोई और प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं। पेन तो यूजुअली बच्चे नहीं बताते हैं। जो स्प्रिंगल शोल्डर है ये कई बार दूसरी बीमारियों के साथ भी जुड़ा होता है जैसे कि स्कोलियोसिस या फिर कई बार एक सिंड्रोम जो इसके साथ बहुत कॉमन होता है उसको क्लिपल फेल सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो बीमारियां हैं ये एक्सपर्ट के द्वारा ही डायग्नोस की जाती है। यदि आपके बच्चे को स्प्रिंगल शोल्डर है तो क्या करें? इनिशियली तो आप जब पैदा होता है यदि आपको पता भी लग जाता है तो इनिशियली तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी फैंसी मेडिसिन या फिर ब्रेस इसमें इसको ठीक नहीं कर पाएगा। आपको वेट करना है और अगर उसके बाद अराउंड 3 ईयर ऑफ एज पे यदि आपको लगता है कि बच्चे को स्प्रिंगल शोल्डर है तो आप एक्सपर्ट्स को दिखाएं। और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है ये कितना सीवियर है। अगर बहुत ही कम है और बहुत ज़्यादा गर्दन में प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है तो आप इसको लाइफ लॉन्ग भी इस तरीके से छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर केसेस सीवियर हैं तो फिर इसमें सर्जरी की जाती है। जो सर्जरी की जाती है उसका मेन एम है एक तो वो जो स्कैपुला है उसको नीचे की तरफ लाएंगे तथा उससे जो भी नीचे लाने से जो शोल्डर के मूवमेंट्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। 100% तो नहीं हो सकते लेकिन कई बार जो बहुत कम अगर शोल्डर उठ पाता है तो वो सर्जरी करने के बाद उसमें जो मूवमेंट्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सर्जरी क्या क्या करते हैं, बहुत ही टेक्निकल सर्जरी होती है, एक्सपर्ट के द्वारा ही की जाती है। कॉमनली वुडवर्ड प्रोसीजर या फिर ग्रीन प्रोसीजर किया जाता है। बेसिकली इन सब सर्जरी का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इस कंधे को जो मांसपेशियां उनको हटा के कंधे को जो स्कैपुला बोन है उसको नीचे लाके वापस मांसपेशियों को रीअटैच करें। इस सर्जरी को यूजुअली 3 साल से 8 साल के बीच में ही करना चाहिए क्योंकि जब हम 8 साल के बाद यदि इस सर्जरी को करते हैं तो हमारे यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, यानी खून का जो नसों का गुच्छा होता है वो खींचने का डर रहता है। तो यूजुअली जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबकी राय ये है कि ये सर्जरी 3 साल से 8 साल के बीच में करनी चाहिए। 8 साल के बाद यदि करें तो थोड़ा नर्व इंजरी होने का रिस्क रहता है।
इसमें ये जो कॉलर बोन होती है जिसको हम क्लेविकल बोलते हैं, इस सर्जरी में कई बार हमको इस बोन को भी ब्रेक करके हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो स्कैपुला बोन है बहुत आसानी से नीचे आ पाए। इसके लिए इस बोन को भी कट करना पड़ता है। यदि सर्जरी 3 to 8 ईयर्स पे करें तो इसके रिजल्ट्स डिसेंट है। दोनों स्कैपुला जो है वो सेम लेवल पे आती है, लेकिन हमने देखा है कि स्प्रिंगल शोल्डर की जो स्कैपुला उसकी साइज़ यानी उसकी ग्रोथ भी छोटी होती है, तो वो नीचे आने के बावजूद भी वो आपको छोटी दिखेगी एज़ कम्पेयर टू द अपोजिट साइड, बट उसका फंक्शनल कोई उससे दिक्कत नहीं है। बच्चे के मूवमेंट्स वगैरह वो सब तो नॉर्मल रहेंगे ही रहेंगे। तो तीसरा ये है कि जब ये स्कैपुलर सर्जरी को अगर आप 8 साल से लेट करें तो बेटर है। फिर हम कई बार इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं जिसमें हम मॉडिफाइड वुडवर्ड सर्जरी बोलते हैं। उसमें सिर्फ हम गर्दन के पार्ट की जो बोन है उसको कट कर देते हैं, बाकी उसको नीचे लाने का प्रयास नहीं करते। इसका फ़ायदा ये है कि जो गर्दन में जो कॉस्मेटिक पार्ट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, जो उभरता हुआ जो दिखेगा वो नहीं दिखेगा, और जो मूवमेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। मूवमेंट बढ़ेंगे नहीं, बिकॉज हम स्कैपुला को नीचे नहीं ला रहे हैं। तो उस केसेस में हम ये सर्जरी रिजर्व रखते हैं। जब बच्चा बहुत बड़ा हो गया हो उस केसेस में हम इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा स्कैपुला बोन जो गर्दन में उभरी होती है उसको हटा देते हैं। तो दोस्तों, यदि आज आपने देखा कि स्प्रिंगल शोल्डर जो है ये रेयर बीमारी है, यदि आपके बच्चे को है तो आपको एक्सपर्ट के द्वारा ही इसका इलाज लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की मेडिसिन या फिर फैंसी ब्रेसेस के चक्कर में ना पड़े, उससे कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट जो एक्सपर्ट ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। 3 to 8 ईयर्स में यदि मॉडरेट टू सीवियर केस है तो सर्जरी की हेल्प लेनी चाहिए, और यदि बच्चे को माइल्ड है प्रॉब्लम तो उसमें फिर आप ऑब्जर्व करें। बच्चे को किसी प्रकार की कोई सर्जरी का ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइजेस करवाएं और उससे जितना मूवमेंट नॉर्मल आ सकता है उतना नॉर्मल लेने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृतियां हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटी को नहीं करने दे पा रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोर। हमारा हॉस्पिटल है जयपुर में और कई सालों से ऐसे बच्चों को हम ट्रीट कर रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो। थैंक यू सो मच।